सुधीर और निशा दो प्रसिद्ध यूट्यूब व्लॉगर थे जो भूतिया जगहों पर जाकर व्लॉग बनाया करते थे। उनके यूट्यूब चैनल का नाम था हॉरर व्लॉग्स। उनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते थे और लोग हमेशा उनके अगले एडवेंचर का इंतजार करते थे। एक दिन उन्होंने एक पुराने गांव के बारे में सुना जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव वर्षों पहले अचानक वीरान हो गया था। लोग कहते थे कि वहां एक अजीब किस्म की शक्ति है जिसे उस गांव में किसी का भी प्रवेश पसंद नहीं था। लेकिन इस डरावनी जगह के बारे में जितना कहा जाता था, वह जगह उतनी ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई थी। सुधीर और निशा ने फैसला किया कि वे उस गांव में रात बिताएंगे और वहां की हर एक घटनाओं को शूट करेंगे और सबको दिखाएंगे कि क्या सचमुच उस गांव में कुछ अजीब है या ये सब लोगों की बनाई महज एक कहानी है। सुधीर और निशा जब भैरवपुर पहुंचे तो गांव के द्वार पर लगा हुआ एक पुराना लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था भैरवपुर प्रवेश निषेध। बावजूद इसके उन्होंने गांव में कदम रखा। पुरानी हवेली जैसी इमारतें, टूटी फूटी सड़कें और वीरान गलियां देखकर दोनों को महसूस हुआ कि यहां कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। रात होते होते गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों ने अपने कैमरे ऑन किए और गांव के खंडहरों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे एक पुराने स्कूल के पास पहुंचे, अचानक कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आया, यहां से चले जाओ वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। सुधीर ने कैमरे को ठीक से चेक किया लेकिन सब कुछ सामान्य था। फिर निशा ने कहा, तुमने देखा क्या? कैमरे पर कोई दिखा? सुधीर ने कैमरे में फिर से देखा। उन्हें स्क्रीन पर एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी जो बहुत देर से उनका पीछा कर रही थी। दोनों को लगा कि यह बस उनका वहम है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों उस जगह से आगे बढ़े, अचानक कैमरा बंद हो गया और दोनों को अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। सुधीर और निशा ने उस मंदिर में रुकने का फैसला किया। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वहां कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही निशा ने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया, अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी जो दूसरे ही पल गायब हो गई। सुधीर ने कहा, यह तो बहुत अजीब है, मुझे लगता है हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन निशा ने उसे समझाया, हम यहाँ आए हैं तो इसे पूरा करके ही जाएंगे। जैसे ही दोनों ने मंदिर के एक कमरे में प्रवेश किया, उन्हें एक पुराना आईना दिखाई दिया। वह आईना अजीब ढंग से हिल रहा था और फिर अचानक उस पर लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम नहीं बच पाओगे। और फिर अचानक उन्हें आईने में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत मुस्कुराई और कहने लगी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। इसके बाद कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और सब कुछ 1 मिनट के लिए बंद हो गया था। अचानक कैमरा ऑन हुआ पर तब तक सुधीर और निशा दोनों गायब हो चुके थे। अगली सुबह गांव में कुछ स्थानीय लोग दोनों को ढूंढने के लिए पहुंचे, पर वहां सिर्फ कैमरा पड़ा था। कैमरा चालू था और आखिरी वीडियो में सुधीर और निशा बहुत डरे हुए लग रहे थे। दोनों की आंखों में सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, लेकिन सुधीर और निशा उस दिन के बाद से कभी नहीं मिले। उनकी मौत का रहस्य अब भी एक सवाल बना हुआ है। कहा जाता है कि जो भी उस गांव के पास जाता है उसे अभी भी एक औरत की आवाज सुनाई देती है और कहती है, तुम नहीं बच पाओगे।